दोस्तों, स्मार्टफोन मार्केट्स आजकल इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा लगा पाना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। करीबन हर 1-2 महीने में नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस महीने एक नया स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो सिर्फ कुछ ही महीने में ही उसका एक और नया वेरिएंट लॉन्च हो जाएगा। लेकिन ये सबसे किसका फायदा हो रहा है? आपका या फिर उन स्मार्टफोन कंपनियों का? ये सारे बातों को समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जब फीचर फोन्स का जमाना था तो कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही फोन्स बनाते थे। मार्केट में उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। फ्रीक्वेंटली फोन्स लॉन्च नहीं हो रहे थे। उस टाइम अगर किसी ने एक फोन खरीद लिया तो तब तक उसे अपग्रेड नहीं करता था, जब तक वो फोन टूट न जाए या फिर चोरी ना हो जाए। क्योंकि उस टाइम के फोन्स सिर्फ बेसिक यूसेज के लिए बन रहे थे। आजकल के मॉडर्न फोन्स की तरह उतना एडवांस नहीं थे। लेकिन आजकल बहुत सारे कंपनियां फोन्स बनाने लग गए हैं। ऐसे में मार्केट में कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। फोन्स को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए कुछ कंपनियां बहुत ही कम कीमत में ढेर सारे फीचर्स दे रहे हैं। ऐसे में एक आम यूजर को ऐसा लगता है उसने बहुत कम प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी फोन खरीद लिया। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। चलिए अच्छे से समझते हैं। हम इंडियन यूजर्स हमेशा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ स्मार्टफोन कंपनीज इसका फायदा उठा रहे हैं। कंपनीज हमको कम कीमत में फीचर्स तो दे देते हैं, लेकिन वो सारे फीचर्स सिर्फ कुछ महीने ही कंसिस्टेंटली काम करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपका फोन पहले के दिन जैसा परफॉर्म कर रहा था, प्रेजेंटली वैसा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। 1 साल के अंदर ही फोन्स आउटडेटेड हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप एक बजट फोन खरीद रहे हैं तो उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल ही है। अगर आप एक बेसिक यूजर भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल तक ही वो फोन को चला सकते हैं। 1.5 साल के बाद आपको मजबूरन एक नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा। जरा सोचिए, आपने 20 या 25 हजार रुपए देके एक बजट स्मार्टफोन खरीदा है और अगले ही साल आपको एक नया फोन खरीदना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप वही 60 या 70 हजार खर्च करके एक फ्लैगशिप एंड्रॉइड या फिर आईफोन खरीदते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अगले 3 सालों तक फोन्स खरीदने की कोई नौबत नहीं आएगी। अगर आप नया फोन खरीदना भी चाहें तो आपको एक अच्छा रीसेलिंग वैल्यू भी मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो आपको बजट स्मार्टफोन खरीदना ही नहीं चाहिए।
आजकल बहुत सारे बजट स्मार्टफोन्स में आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इनिशियली ये स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप की तरह ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। जबकि बजट स्मार्टफोन एक बूंदी का रायता होता है। इन स्मार्टफोन्स में फीचर तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या खरीदना चाहेंगे, बजट स्मार्टफोन या फिर फ्लैगशिप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।